नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना फेवरेट डेली शो क्रिप्टो काउंटर। क्या कुछ हुआ है बीते 24 घंटे में, चलिए जानते हैं आज के शो में। क्रिप्टोकॉन की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक बिटकॉइन में एक दिलचस्प लेकिन चिंताजनक ट्रेंड यहां पर दिख रहा है। आमतौर पर जब बड़ी मात्रा में बिटकॉइन लंबे समय तक होल्डर्स के पास रहता है तो इसे बुलिश संकेत माना जाता है। अभी लगभग 15.8 बिलियन बिटकॉइन लॉन्ग टर्म होल्डर्स के पास हैं, जो रिकॉर्ड स्तर है। लेकिन क्रिप्टोकॉन का कहना है कि ये मजबूत डिमांड नहीं बल्कि एक नए बायर्स की कमी का संकेत भी हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार शॉर्ट टर्म होल्डर्स की सप्लाई दिसंबर से करीब 22 लाख बिटकॉइन कम हुई है। इसका मतलब नए निवेशक बाजार में कम आ रहे हैं और पुराने होल्डर्स अपने कॉइन्स बस होल्ड किए हुए हैं। वेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बाइंग भी धीमी पड़ गई है, जबकि स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ्स में इनफ्लो कमजोर हो गया है। बिटकॉइन फिलहाल करीब $73,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो हाल के हाई से लगभग 10% नीचे है। एनालिस्ट का मानना है कि बाजार में लिक्विडिटी और फ्रेश डिमांड कम होने से कीमतें दबाव में रह सकती हैं। अगर नए बायर्स नहीं आए तो मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है, क्योंकि कम ट्रेडिंग एक्टिविटी में छोटी बाइंग या सेलिंग भी बड़े प्राइस मूव्स ला सकती है। वहीं अमेरिका के स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ्स में निवेशकों की निकासी लगातार बढ़ रही है। कॉइनडेस्क की रिपोर्ट यहां पर बताती है कि यूएस बिटकॉइन ईटीएफ्स में लगातार 9वें दिन भी आउटफ्लो दर्ज हुआ, जो जनवरी 2024 में ईटीएफ लॉन्च होने के बाद सबसे लंबी विड्रॉवल स्ट्रीक है। इन 9 कारोबारी दिनों में निवेशकों ने करीब $2.8 अरब के बिटकॉइन यहां पर निकाल लिए हैं। सिर्फ इस हफ्ते ही लगभग $1.8 अरब ईटीएफ से बाहर निकले हैं। सबसे बड़ा दबाव ब्लैक रॉक के आईबीआईटी जैसे बड़े फंड्स में भी दिखा, जहां एक दिन में $528 मिलियन की निकासी हुई है। विश्लेषकों का कहना है कि इसके पीछे कई वजह हैं, जैसे बिटकॉइन में हाल की कमजोरी और प्रॉफिट बुकिंग, ग्लोबल अनसर्टेनिटी और जियोपॉलिटिकल टेंशन, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की रिस्क एपेटाइट कम होना, क्रिप्टो से पैसा निकालकर एआई, सेमीकंडक्टर और दूसरे हाई ग्रोथ सेक्टर्स में जाना। वहीं क्रिप्टो क्वांट और कॉइनडेस्क के मुताबिक ईटीएफ फ्लोज में लगातार गिरावट ये दिखाती है कि फिलहाल इंस्टीट्यूशनल डिमांड कमजोर पड़ रही है। पहले ईटीएफ इनफ्लोज बिटकॉइन रैली के बड़े ड्राइवर थे, लेकिन अब वही सेंटिमेंट उल्टा पड़ता दिख रहा है यहाँ पर। हालांकि कुछ एनालिस्ट का यह भी मानना है कि इतिहास में कई बार भारी ईटीएफ आउटफ्लोज के बाद बिटकॉइन ने लोकल बॉटम बनाया है, यानी शॉर्ट टर्म में दबाव हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसे करेक्शन फेज की तरह भी देख रहे हैं। उधर ग्लोबल क्रिप्टो एक्सचेंज OKX की इन्वेस्टमेंट आर्म यानी कि OKX वेंचर्स और साउथ कोरिया की ब्रोकरेज फर्म कोरिया इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज KIS ने कोरियन क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन वन में बड़ी हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है। दोनों कंपनियां लगभग 160 अरब वॉन यानी कि करीब $106 मिलियन निवेश करके कॉइन वन में 19.6 हिस्सेदारी खरीदेंगी। यहाँ पर यह डील इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि साउथ कोरिया दुनिया के सबसे बड़े और सख्त रेगुलेटेड क्रिप्टो मार्केट्स में से एक है। कॉइन वन वहां की प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजेस में गिनी जाती है। हालांकि मार्केट शेयर के मामले में वो अपबिट और बिटथम से छोटी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉइन वन इस निवेश का इस्तेमाल स्टेबल कॉइन्स, टोकनाइज्ड सिक्योरिटीज, STO और डिजिटल फाइनेंस इंफ्रा बढ़ाने में करेगी। KIS इंटरनेशनल KIS ट्रेडिशनल फाइनेंस एक्सपर्टीज लाएगी, जबकि OKX ग्लोबल क्रिप्टो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस और इंटरनेशनल रीच यहां पर देगा। ये डील ब्रॉडर ट्रेंड भी दिखाती है, जिसमें ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और ग्लोबल क्रिप्टो फर्म्स साउथ कोरिया के रेगुलेटेड क्रिप्टो इकोसिस्टम में तेजी से एंट्री ले रहे हैं। हाल के महीनों में अपबिट और कॉर्बिट जैसे एक्सचेंजेस में भी बड़े स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट होते हुए यहां पर दिखे हैं। इसके अलावा टेक्सास सरकार अपने स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व को लेकर बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। अभी तक राज्य ने अपने बिटकॉइन एक्सपोजर के लिए ब्लैक रॉक के iShares बिटकॉइन ट्रस्ट यानी कि IBIT ETF का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब वो सीधे बिटकॉइन होल्ड करना चाहता है। रिपोर्ट के मुताबिक टेक्सास कंट्रोलर ऑफिस के कस्टडी और लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के लिए प्रपोजल जारी किए गए हैं। इसके तहत राज्य अपने लगभग $10 मिलियन के बिटकॉइन रिजर्व को ETF से निकालकर सीधे बिटकॉइन कस्टडी में ट्रांसफर करेगा। यानी अब टेक्सास पेपर बिटकॉइन की बजाय असली बिटकॉइन अपने नाम रख सकेगा। ये कदम क्रिप्टो इंडस्ट्री में काफी सिंबॉलिक माना जा रहा है, क्योंकि बिटकॉइन समर्थक लंबे समय से सेल्फ कस्टडी को ज्यादा सेफ और डिसेंट्रलाइज्ड ऑप्शन मानते हैं। ETF में निवेश करने पर कॉइन्स का नियंत्रण फंड मैनेजर के पास रहता है, जबकि डायरेक्ट कस्टडी में राज्य खुद अपने बिटकॉइन का मालिक होगा।
टेक्सास पहले ही अमेरिका के सबसे क्रिप्टो फ्रेंडली राज्यों में यहाँ पर गिना जाता है। वहीं एनालिस्ट का मानना है कि ये कदम दूसरे अमेरिकी राज्यों को भी प्रेरित कर सकता है कि वो सिर्फ ETF एक्सपोजर की बजाय सीधे बिटकॉइन रिजर्व बनाएं। इससे इंस्टीट्यूशनल एडॉप्टेशन और सॉवरेन लेवल बिटकॉइन ओनरशिप की बहस और तेज भी यहाँ पर हो सकती है। तो आज के क्रिप्टो काउंटर में बस इतना ही। ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। बाकी अब होगी आपसे सोमवार को मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।